हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने चैनल हिंदी कोश में। मैं रजनी मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को स्वर व्यंजन काफी दिनों से पढ़ा रही थी और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता रही हूँ। कुछ तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे और कुछ आज बता रही हूँ। और जो आज का टॉपिक है, र के कितने रूप होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोगों को नहीं आता, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी काम की हैं। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर वाकई आप हिंदी समझने वाले हैं तो देखिए, रा के कौन कौन से रूप होते हैं। देखो, सबकी तो मात्राएं एक जैसी होती हैं, लेकिन रा के 3-4 रूप और होते हैं, लेकिन वो मात्राएं नहीं होती। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह ऊपरवर्ती व्यंजन के शीर्ष पर लग जाता है, अर्थात जहां उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण पर लगता है। जैसे कर्म, फर्श। कैसी आवाज आ रही, कर्म, फर्श, जुर्म, संघर्ष, मार्ग। अब इसको पढ़ने से पहले एक बात छोटी सी समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये जा रहा है आगे। इसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति है, ये भी जा रहा है आगे। और इसके पीछे एक तीसरा व्यक्ति है, ये भी इधर को ही देखते हुए जा रहा है। तो सबकी फेसिंग कितनी होगी। अब ये व्यक्ति आगे देखेगा, पीछे नहीं। ऐसे ही ये जो है वो आगे वाले को देखेगा, पीछे नहीं। तो हमेशा जो पीछे वाला होगा वो आगे वाले को देखता है, आगे वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी है बात जो आपको मैं अभी बताऊंगी कैसे। तो मान लीजिए मैंने ये वर्ड लिया कर्मा, तो ये वाली बात अब कहां पर निर्भर करेगी, ये देखिएगा। कई लोग इसमें गलती करते हैं, कर्मा को कई लोग लिख देते हैं ये, जबकि ये गलत होता है। अब देखिए कैसे। पहले तो इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। क आवाज फिर किसकी आई, अ। फिर किसकी आवाज आई, कर, र की। फिर आई म, फिर आई अ की, मां, आ गया। ठीक है, तो देखिए ये इसको देख रहा है, ये इसका हो गया, ये स्वर है और ये व्यंजन है। ठीक है, तो ये तो दोनों एक मिलकर क्या बन गए, क। ठीक है, अब यहां हुआ र, क्योंकि ये र ऊपर लगा हुआ है, यहां फिर व्यंजन आ जाता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाता है। ठीक है, तो और फिर यहाँ आ जाता है। तो जब हम र बोलते हैं, र के बाद आता है। ठीक है, तो म, मा इसका सहारा बन गया, रा रह गया अकेले। ठीक है, अब जब रा अकेला बचा तो ठीक है, तो क्या हुआ, आगे वाले ने इसको नहीं लिया और पीछे वाले ने इसको ऊपर बिठा लिया। ऐसे ही है गर्मी, देखिए ग, अ। अब यहां पर एक चीज देखिए, गर्मी, यहां पर स्वर भी आ रहा है। कैसे, ग, अ, फिर आएगा र, फिर आएगा म, फिर क्या आएगा, ई, क्योंकि यहां पर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर मां ने इसको ऊपर बिठाया, तो हमेशा स्वर के ऊपर ही ये लगेगा। जैसे यहां
अ है, आ के ऊपर ही ये लगेगा, इस आ के ऊपर लगेगा। मैंने अभी आपको बताया था हमेशा स्वर सहारा देता है, तो यहाँ पर इस वाले आ ने इस रा को सहारा दिया और ऊपर बिठाया, यहाँ पर इस वाले स्वर ने इसको सहारा दिया, तो देखिए ये जो बड़ी की मात्रा है यहाँ पर ही ये बैठा, तो ये क्या बन गया, गर्मी। इसी तरीके से सर्वे है, तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, कई लोग लिखते हैं गर्मी ऐसे, तो ये टोटली गलत होगा। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हमेशा जो स्वर होता है वो व्यंजन को सहारा देता है, तो यहाँ पर स्वर ने इसको ऊपर बिठाया, यहाँ पर भी स्वर ने इसको ऊपर बिठाया। ये स्वर कैसे हुआ, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब स्वर रहित र, स्वर रहित र, यहाँ पर र के बाद स्वर नहीं है, किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए, किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो वह उसी के नीचे लग जाता है। अब आपने पढ़ा होगा एक मात्रा ये भी होती है रा, इसको भी र बोलते हैं। ये र का रूप लेता है कैसे, देखिए प और हर चिन्ह र प्र बन जाता है, तो यहां पर जो ये प है ये आधा है लेकिन र पूरा है, तो र ने क्या किया, पा को अपनी गोद में बिठाया, तो ये जो पा है ये पूरा नहीं है, ये र पूरा है, ऐसे समझिए। इसी तरीके से है क, तो क आधा है लेकिन र ने इसको अपने साथ कर लिया। अब एक मात्रा इसकी आती है ये वाली, कौन सी, ये वाली, तो जैसे ड है तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, ड्र, ड्रम, ड्रम, ट्रक, तो इससे बनेगा ड्रम और इससे बनेगा ट्रक। फिर आता है द्र, तो द्र में दा आधा होगा, रा पूरा होगा, ऐसे इमरा में मा आधा होगा, रा पूरा होगा, ठीक है। अभी 4 शब्दों को ले लेते हैं हम, मार्ग, प्रार्थना, पृथ्वी, र। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में रा है या नहीं, तो रा तो है। देखिए मार्ग में मैंने ये र की मात्रा ये बताई थी, ये पूरा रा होता है, सॉरी ये वाला जो है ये वाला रा है, ठीक है, जो ऊपर लगता है। ऐसे ही ये है पृथ्वी, प्र, प्र, तो री से पृथ्वी, प्री, ये री है, री कोई मात्रा नहीं है, ये कोई मात्रा नहीं है, यह एक स्वर है, ये एक संस्कृत का वर्ण है जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रवि र पूरा है, ठीक। अब बात ये आती है कि हम री ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, हम री ऐसे लिखते हैं क्योंकि री अपने आप में ही एक वर्ण है। रा में कभी, अब रा के 4 रूप कैसे है, एक ऊपर वाला रा हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया ये, फिर ये रा हो गया ये, फिर ये हो गया, ये ऋषि वाला हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से र रेफ है और कौन से पदेन है, तो ये जो ऊपर वाला रा है ये रेफ में आता है
और जो नीचे यानी कि पैर में लगते हैं, ये देखिए, तो ये पदेन, पदेन का पद से पैर है, तो जो पैर में आया है वो पूरा र है, और जो जिस व्यंजन के साथ लगता है वो आधा माना जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया, जैसे प में लगा है ये, तो प आधा है और र पूरा है। ऐसे ही ड्रम में है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और है, जैसे मान लीजिए ये है प्रिया, ये भी प्रश्न आता है कि वर्ण विच्छेद करिए, तो वर्ण एक शब्द दिया गया आपको प्रिया, तो इसको आप अलग अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले प, तो प मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये वाली मात्रा लगी है, तो प क्या है, आधा है, हर चिन्ह लगा, फिर र, फिर र में ई की मात्रा है तो ई आ गई, फिर य और बड़ा, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया आपका। ऐसे ही प्रश्न का मैंने बताया। अच्छा, एक चीज और है, संयुक्त व्यंजन में कुछ वर्ण ये होते हैं, जैसे द्या, द्या, द्या कैसे होता है, द और या से मिलकर, द और या से मिलकर द्या बनता है, संयुक्त अक्षर है ये। ऐसे ही द्वितीय, दा के नीचे व होता है, द और व से मिलकर बनता है। ब्रह्म, तो ह और म होता है, ठीक है, ये ब्रह्म होता है, तो ये इसमें मिलाकर म लिख दिया जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को स्वर और व्यंजन अच्छी तरह बता सकूं, जितना मुझे आता था मैंने आपको बहुत कोशिश करी, नई नई चीज बताने की कोशिश की, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये चीज बताइए, तो जो चीज आप कहते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी मेरे पास कई सारे कमेंट्स हैं कि आप समास बताइए, तो जो अगली वीडियो होगी वो समास की होगी, क्योंकि स्वर और व्यंजन की वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।